नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश में कोरोना के केस घटने की रफ्तार एक बार फिर धीमी पड़ गई है और इसकी वजह है कि केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जरूरी हैं, लेकिन अगर टेस्ट किट ही खराब हो तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट किट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि शिवराज सरकार ने टेस्ट किट खरीदने में घोटाला किया है और इसीलिए अस्पतालों में घटिया टेस्ट किट का इस्तेमाल हो रहा है। दक्षिण कोरिया की इस टेस्ट किट की खरीदी से जुड़े नोडल अधिकारी ने पत्र लिखा है। इस किट से हो रही कोविड जांच बंद कराने की मांग की है, मगर एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह बात सामने आ चुकी है कि इस किट का उपयोग आज भी सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। तो घंटी बजाइए इस तरह के घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ। शिवराज सिंह जी है, उनकी सरकार है, ये सरकारी हत्याओं का एक प्रमाण है। कोई भी किट बिना वैलिडिटी सर्टिफिकेट के उपयोग नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ज्यादातर मरीजों की हालत इसलिए बिगड़ी क्योंकि सही वक्त पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। भोपाल के नेहरू नगर में रहने वाले कुंदन पंजाबी ने अप्रैल और मई के महीने में अपने परिवार के 5 लोगों को खोया। उनकी मां, 2 भाई, भाभी और भतीजी नहीं रहे। शुरुआत उनके भाई मुकेश पंजाबी से हुई। कोरोना के लक्षण दिखने पर 14 मार्च को मुकेश पंजाबी का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कुंदन का कहना है कि उसी नेगेटिव रिपोर्ट के कारण उनके भाई के इलाज में देरी हुई और तब तक उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। चिरायु में वो लगातार संघर्ष करता रहा। इससे तबीयत में 1-2 दिन सुधार भी आया, लेकिन फिर उसके बाद तबीयत जो बिगड़ी उसकी, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया। ये रिपोर्ट सही आती तो शायद वो बच जाता। अगर रिपोर्ट सही आती, अगर उसी समय पे पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आ जाती, तो हम न इतने लापरवाह होते, उसका ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट भी हो जाता। जो 1-2 दिन और जो जाया गए और 5 दिन इतनी लेट मतलब जो है रिपोर्ट आई। कोरोना जांच में हुई इस लापरवाही का शिकार अकेले कुंदन का परिवार नहीं बना। अप्रैल और मई के महीने में मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसकी एक वजह है वो रैपिड टेस्ट किट जिसका उस दौरान धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। बायोक्रेडिट कोविड-19 एजी नाम की एक किट दक्षिण कोरिया की है। एक किट की कीमत करीब 48 रुपए है। शिवराज सरकार ने 7 करोड़ 18 लाख रुपए में ऐसी 15 लाख किट्स खरीदी। लेकिन अब इस किट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का वो दस्तावेज है जिसमें कोरोना की उन रैपिड टेस्ट किट के नाम लिखे हैं जिन्हें नॉट अप्रूव्ड लिस्ट में डाला गया है। मतलब इस लिस्ट में आने वाली किट्स को जांच के लिए इस्तेमाल की मंजूरी ही नहीं मिली है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर उसी बायोक्रेडिट किट का नाम लिखा है जिसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा और जिसे मध्य प्रदेश में जमकर इस्तेमाल भी किया गया। तो पहला सवाल तो यही है, जिस किट के इस्तेमाल की अनुमति ICMR ने नहीं दी, उसे जांच के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया? दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि इस्तेमाल के बाद किट के घटिया होने की बात प्रशासन की जानकारी में आ चुकी थी, फिर भी इसका इस्तेमाल बंद नहीं किया गया। और इसका सबूत है राज्य की सैंपलिंग टीम के नोडल अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल की ये चिट्ठी। 29 जून को लिखे गए इस खत में डॉक्टर के अग्रवाल ने लिखा, ये किट बहुत निम्न गुणवत्ता की है। इन किट्स में कंट्रोल लाइन नहीं आती, बफर डालने पर फैल जाती है, जो लक्षण वाले मरीजों को भी जांच में परिणाम नेगेटिव बताती है, और जो RT-PCR जांच में पॉजिटिव आ रहा है उसे ये किट नेगेटिव बता रही है। ये किट ICMR पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके रजिस्टर्ड नहीं होने से रैपिड टेस्ट की एंट्री नहीं हो पा रही है। कृपया उच्च गुणवत्ता के रैपिड एंटीजन किट देने का कष्ट करें।
यानी दक्षिण कोरिया से खरीदी गई जिस कोरोना जांच किट की गुणवत्ता पर राज्य के नोडल अधिकारी ने सवाल उठा दिए। जिस किट को भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाले ICMR ने मंजूरी नहीं दी, उसी किट से मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 महीनों में कोरोना जांच और संक्रमितों के जो आंकड़े बताए गए, उन पर कितना भरोसा किया जाए। अप्रैल के महीने में 14,42,367 लोगों की जांच हुई और संक्रमितों की संख्या 2,82,527 थी। मई में 22,18,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जिनमें संक्रमितों की संख्या 2,17,481 पाई गई और जून में कुल 22.5 लाख कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 9,814 संक्रमित पाए गए। हैरानी की बात यह है कि अब भी इस किट का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत इसकी पड़ताल करते हुए भोपाल के जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में पहुंचे तो वहां इसी किट से लोगों का टेस्ट किया जा रहा था। हमने जब इन लोगों को इस किट की सच्चाई बताई तो वो हैरान रह गए। ये जो टेस्टिंग किट है, इसको मतलब साइंटिफिकली तो अप्रूव और बहुत तरह से टेस्ट से गुजरना चाहिए। अगर ये नहीं गुजरती तो सच में मतलब जनता के लिए बहुत परेशानी का विषय है कि मतलब वो टेस्ट करा रहे हैं और टेस्ट का रिजल्ट कुछ भी दिया जा रहा है और वो गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है। इससे जनता की हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। लोगों की जान के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये कोविड के टेस्ट की किट मानक में नहीं बैठती, इसको यूज नहीं करना है। पर मध्य प्रदेश की सरकार ने मोदी जी की बात नहीं मानी और लगातार उसका उपयोग किया। कई संक्रमित लोग उससे असंक्रमित पाए गए, बाद में पता चला मौत हो गई। ये इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह जी है, उनकी सरकार है। ये सरकारी हत्याओं का एक प्रमाण है। नहीं, घटिया नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी किट बिना वैलिडिटी सर्टिफिकेट के उपयोग नहीं हुई है और जब तक वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक वो पोर्टल में दर्ज ही नहीं होती। इसलिए ये कहना पूरी तरह से गलत है कि किसी तरह की गलत किट का उपयोग किया गया। सभी किट जो भी गाइडलाइन है उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बाद ही उपयोग की गई। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच जांच किट पर उठ रहे सवालों को सरकार अगर इस तरह नजरअंदाज करेगी तो ये आने वाले वक्त में खतरनाक साबित हो सकता है। बायोक्रेडिट कोविड टेस्ट किट पर भले ही सवाल उठ रहे हो, मगर हैरानी की बात तो यही है कि भोपाल के सरकारी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में उसी टेस्ट किट से अभी टेस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना को लोगों ने आपदा भले ही माना हो, मगर कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया है और ऐसी बहुत सारी सरकारी अधिकारियों ने खरीदारी की है जो अमानक है, जिन पर अब सवाल उठ रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त चर्चा में आए पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सवाल यूपी सरकार के ही एक जांच दल ने उठाए हैं। इस जांच दल की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स छोटे बच्चों के इलाज में कारगर नहीं है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट और घंटी जरूर बजा दे रहिए 8422840000। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की संभावनाओं के बीच ये सवाल उठता है कि क्या हमारे अस्पताल इसके लिए तैयार हैं? जिन अस्पतालों में दूसरी लहर के दौरान बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई, क्या वहां बच्चों के इलाज की तैयारी है? इसी की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि यहां बच्चों के लिए एक खास पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में छोटे बच्चों के लिए इंतजाम किए गए हैं। उनको कोरोना संक्रमण से बचाने, उनका इलाज करने की तमाम व्यवस्थाएं की गई। मैं दिखाना चाहूँगा ये लोक बंधु अस्पताल का जो वार्ड है, जिसको तब्दील किया गया है पूरी तरह से छोटे बच्चों के इलाज के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं कई सारी व्यवस्थाएं हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इस वार्ड को सजाया गया है। कार्टून आप देख सकते हैं दीवारों पर लगाए गए हैं, जिससे कि छोटे बच्चों को जरा सा भी ये फील ना हो कि वो किसी अस्पताल में हैं। तमाम तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंट्री करने के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उसमें भी बच्चों के कार्टून का इस्तेमाल किया गया है और छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं बच्चों से जुड़ी हुई, वो इस पर दर्ज की जाएंगी। हालांकि अस्पताल
प्रशासन ये चाहता है कि कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, कोरोना का ऐसा खतरा ही ना आए, लेकिन फिर भी इंतज़ाम किए गए हैं। लोकबंधु अस्पताल का दावा है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए 100 बेड का पीआईसीयू तैयार किया है, जिनमें पीएम केयर्स फंड से भेजे वेंटिलेटर्स भी हैं। हमें शासन की ओर से निर्देश मिले थे कि 100 बेड की तैयारी करनी है हमको पीडियाट्रिक के लिए। 100 बेड हम लोगों ने पीडियाट्रिक के लिए रखा है और 100 बेड जो प्रेग्नेंट महिलाएं आएंगी उनके लिए रखा है फर्स्ट फ्लोर पे। हमारे पास 34 वेंटिलेटर है, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इसके लिए तैयार रखे हैं। लोकबंधु अस्पताल की तरह उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में सरकार के निर्देश पर बच्चों के लिए अलग से एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें इसी तरह के वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं। लेकिन सरकार की इस तैयारी पर बड़ा सवाल उठ गया है एक रिपोर्ट से, जो इन वेंटिलेटर्स की तकनीकी जांच के बाद तैयार हुई। ऐसे ही 2600 वेंटिलेटर पूरे प्रदेश में भेजे गए हैं, जिनको पीएम केयर फंड से खरीदा गया है, जिनमें से 40 वेंटिलेटर लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भेजे गए थे। और वहाँ की जो इंटरनल कमेटी बनाई गई शासन के निर्देश पर, उस कमेटी ने जब इन वेंटिलेटर्स को देखा, समझा और परखा, तो ये पता चला कि इन वेंटिलेटर्स में जो ऑक्सीजन लेवल है वो 50 से लेकर के 1600 तक का है। लेकिन जब छोटे बच्चों पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका वजन 10 किलो से कम है, बहुत ही छोटे बच्चे जिनको कहें 1 साल या 2 साल तक की उम्र के लोग, तो उन बच्चों पर ये वेंटिलेटर कारगर साबित नहीं होंगे, ऐसा पीजीआई की रिपोर्ट में आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 10 माह तक के बच्चों को इन वेंटिलेटर्स पर रखना खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, पीएम केयर्स फंड से भेजे गए इन वेंटिलेटर्स में नॉन इन्वेसिव मॉड्यूल मौजूद नहीं है, जो आईसीयू वेंटिलेटर के लिए जरूरी होता है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के केस में ये वेंटिलेटर कारगर नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर पीएम केयर्स के इन वेंटिलेटर्स में कई खामियां हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि बच्चों के लिए दूसरे वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम किया जा सकता है। उसके योग्य पर वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट देते हैं, हम उसका संज्ञान लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारी पूरी तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त भी पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स को लेकर विवाद हुआ था। उनके काम न करने की शिकायतें आई थीं। हालांकि तब सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। अब सरकार की तरफ से गठित एक जांच दल ने वेंटिलेटर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए और अनाज की बर्बादी करने वालों की घंटी बजाइए, फोन उठाइए 84228400, घंटी बजाते रहिए। अनाज की बर्बादी की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बोरियां गल चुकी हैं, अन्न का एक एक दाना सड़ चुका है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के तमाम वेयरहाउस में रखा मक्का कई सालों से इसी तरह सड़ रहा है और इसकी वजह है अधिकारियों की लापरवाही। बार बार अधिकारियों को बताया गया कि वेयरहाउस में रखा मक्का खराब हो रहा है, लेकिन उसे इस्तेमाल में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। कई बार अपन 12-13 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो वितरण योग्य है या नहीं, उसका डीसीसी होता है, भारतीय खाद्य निगम की टीम आती है, वो जांच करती है। अगर मनुष्य के खाना लायक होगा तो वितरण होगा, ये जानवरों के खाना लायक होगा तो होगा, या डिस्पोजल के लायक होगा तो डीसीसी की रिपोर्ट जब भोपाल जाएगी तो भोपाल से उसका टेंडर होगा, तत्पश्चात उसका निराकरण हो सकता है। जिला स्तर से उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। दरअसल ये वो अनाज है जिसे गरीबों में बांटा जाना था। छिंदवाड़ा के अलग अलग वेयरहाउस में ऐसा 1628 टन मक्का रखा हुआ था। इसकी कीमत 3.25 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन बजाय गरीबों में बांटने के इसे वेयरहाउस में रखे रखे सड़ा दिया गया। दावा है कि 2016 से ये अनाज ऐसे ही सड़ रहा है और अब ये जानवरों के खाने के लायक भी नहीं बचा है। बार बार कहने के बावजूद लोग भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें देखिए आप, राजस्थान के ब्यावर जिले की हैं ये तस्वीरें। सियासत के नाम पर सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने ये विरोध प्रदर्शन कई दूसरे मुद्दों के अलावा कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार की नाकामियों के खिलाफ भी किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही सारे कोरोना नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है, और ये सब प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे हुआ, लेकिन फिर भी भीड़ को हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो देखिए कोरोना की तीसरी लहर को क्या ऐसे रोक पाएंगे हम? लापरवाही की इंतहा है, विरोध अपनी जगह है,
और आधे से ज्यादा लोग हैं जिनके चेहरे पे मास्क नहीं है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। जाने माने नेता जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह हो सकते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरसीपी सिंह के हटने के बाद ये पद खाली था। लल्लन सिंह अब हो सकते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बना दिए गए, उसके बाद से ये पद खाली था। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर कि लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं जेडीयू के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।